हेलो फ्रेंड्स, संविधान वाले जो अनुच्छेदों के बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। पिछली क्लास के बारे जो कि पिछली क्लास थी उसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण संविधान के अनुच्छेदों के बारे में चर्चा की जो हमारी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक रहे। इन्हीं में से किसी भी प्रकार के एग्जाम हो, एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी, बैंक, सीजीएल, जितने भी प्रकार की परीक्षाएं होती है उन सभी में इनसे बाहर किसी भी प्रकार के अनुच्छेदों को नहीं पूछा जाता। आज के पार्ट 2 में हम देखते हैं जो कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद रह गए थे उन सबको आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो जो अनुच्छेद 100 से लेकर 151 इसके अंदर संघ के बारे में पूरा वर्णन दिया गया है कि संघ में एक राज्यसभा, लोकसभा, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका होगी, उनमें राष्ट्रपति होगा, उनका शासन प्रशासन किस प्रकार होगा, सभी प्रकार की बात अनुच्छेद 100 से लेकर 151 में की गई है। इसके बाद अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक राज्य का वर्णन है, जिसमें राज्य की कार्यपालिका, मंत्रिपरिषद, विधानसभा, विधान परिषद सभी के बारे में विस्तृत आधार पर चर्चा की गई है। अनुच्छेद 152 से 237 तक 238 में निश्चित है ये, यानी इसमें कुछ जो सब्जेक्ट दिया हुआ था उसको निश्चित कर दिया गया है, यानी हटा दिया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए, अनुच्छेद 238 को निश्चित कर दिया गया है। अनुच्छेद 239 से 242 इसमें संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है, ठीक है। 243 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है कि ग्राम स्तर पर यानी ग्रामीण क्षेत्रों में एक पंचायती राज व्यवस्था होगी। जो ग्रामीण क्षेत्र का विकास है वह पंचायती राज व्यवस्था के आधार पर ही सुनिश्चित की जाएगी, ठीक है। शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, और ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा, सरपंच, इस प्रकार की कुछ महत्वपूर्ण विषय दिए गए हैं जो अनुच्छेद 243 के अंदर लिखा हुआ है। 244 के अंतर्गत अनुच्छेद 244 के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन किस आधार पर होगा उसका वर्णन अनुच्छेद 244 में दिया गया है। अनुच्छेद 245 से 263 के मध्य केंद्र राज्य संबंधी जितने भी कुछ महत्वपूर्ण महाभियोग या कुछ विषय जो केंद्र और राज्य से जुड़े हुए हैं सभी को अनुच्छेद 245 से 263 के मध्य यानी इसके बीच में रखा गया है। अनुच्छेद 264 से 300 के मध्य वित्त संपत्ति, संविदा एवं वह सभी इसी के अंतर्गत दिया गया है। जो बजट पेश होता है संसद के द्वारा सभी का वर्णन वित्त आयोग के द्वारा, इसी में इसका वर्णन वित्त आयोग के द्वारा जो महत्वपूर्ण रूप से कार्य किया जाता है, जो बजट तैयार किया जाता है इसी के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 301 से 307 के मध्य भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार एवं वाणिज्य किस आधार पर होगा, उनमें किस प्रकार की प्रतिबद्धता होगी, सभी का वर्णन अनुच्छेद 301 से 307 के मध्य दिया गया है। अनुच्छेद 308 से 343 के मध्य संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं, संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं जैसे यूपीएससी के अंतर्गत आती है, स्टेट लेवल पर पीसीएस जितने भी एग्जाम होती है वो सभी का वर्णन अनुच्छेद 308 से 323 के अंतर्गत दी गई है। अनुच्छेद 324 से लेकर 339 में निर्वाचन आयोग के बारे में वर्णन दिया गया है। इसी के नेक्स्ट देखें
अनुच्छेद 330 से 342 के मध्य कुछ वर्गों के लिए संबंध में कुछ विरोध, कुछ महत्वपूर्ण बातें रखी गई है जो एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। अनुच्छेद 345 से लेकर 351 में राज्य भाषा क्या होगी? जो देश की राज्य भाषा है, राष्ट्रभाषा, वो क्या होगी? राज्य या केंद्र के जितने भी कार्य होंगे लिखित रूप से किस भाषा में होंगे, सबका वर्णन अनुच्छेद 345 से 351 के मध्य दिया गया है। 352 से 360 के मध्य आयातीय उपबंध के बारे में जितने भी वर्णन है, जो आपातकालीन जो स्थिति होती है, उन सभी का वर्णन अनुच्छेद 352 से 360 के मध्य दिया गया है। ठीक है। जो राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल लागू किया जाता है, वह अनुच्छेद 352 से 360 के मध्य उन सभी का वर्णन है। ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 361 से लेकर 367 के मध्य प्रकीर्णन का वर्णन है। 368 में संविधान संशोधन जितने भी होते हैं, किस प्रकार संविधान संशोधन होते हैं, किस आधार पर होंगे, सभी की कार्य प्रणाली 368 के मध्य दी गई है। 369 से लेकर 392 में अस्थायी संक्रमण कालीन जो विशेषताएं हैं, सभी का वर्णन 369 से 392 में दिया गया है। 393 से 395 संक्षिप्त नाम, हिंदी में जो प्राधिकृत पाठ है, जो निशान है, जो कुछ छूट गया है, सभी को ऐड करना अनुच्छेद 393 से 395 में दिया गया है। इस प्रकार हम आपको संविधान की बेसिक जो क्लास थी वो पूरी हो चुकी है। इसके आगे विस्तृत आधार पर सभी प्रकार के संविधानों को एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से इस तरीके से समझाया जाएगा कि आपका जो समग्रता आप में आ सके, आपके एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित हो सके। सभी प्रकार से आपके लिए मेहनत करेंगे। बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।